हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास की रिगार्डिंग हमने आपका जो चैप्टर 3 था स्टार्ट किए थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल आपको बताया थे कि लीनियर इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है आपको तो याद होगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपको कल की क्लास में क्या किए थे, समझा दिए थे। और आगे कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि जब दो इक्वेशंस दिया हो रहे, यानी जितने वेरिएबल्स रहेंगे, अगर वेरिएबल्स एक है तो इक्वेशंस कितने होंगे, एक्स एक, और वेरिएबल्स अगर दो है तो इक्वेशन कितने होंगे, दो। यानी जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन रहना जरूरी है, तभी आपका जो है क्वेश्चन जो है सोल्व हो पाएगा, अन्यथा वो सोल्व होना नामुमकिन है। तो देखिए कल की क्लास में बताए थे कि जब दो वेरिएबल्स रहेंगे तो किसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो कल हम पहला केस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अगर मान के चलिए क्या बताया था कि मान के चलिए देखिए आज की क्लास आपको बताया था आपको कि a1x प्लस b1 बाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा जो इक्वेशन था a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला केस क्या था, पहला केस जो आपका था, पहला केस आपका था कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसका कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, बस यूनिक, यानी एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए एकदम इसको याद रखिएगा कंडीशन को एकदम बहुत। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछता है। कल आपको एक एग्जाम्पल लेके भी समझाए थे, आज हम फिर एक एग्जाम्पल इस पे समझा देते हैं, उसके बाद केस 2 की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे, केस 2 की ओर। तो क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यानी इसको पहले मिटा देते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे कल। चलिए देखिए, x माइनस 4 बाई इज इक्वल टू माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 14। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी x माइनस 4 बाई इज इक्वल टू माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 14। एक आपका है 3x प्लस 2 बाई प्लस का 14, 3x प्लस 2 बाई प्लस का 14, 3x प्लस 2 बाई प्लस का 14। ये आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन है। ठीक, तब इसको सोल्व करने के लिए क्या बताए थे कि ये तो आपको बता देते थे कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा इसका। जब यूनिक सॉल्यूशन रहता है तो उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या रहता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए ग्राफ में किससे आता है, ग्राफ में तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। पूछ देगा कि यूनिक सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, ज्यामितीय संरचना जो होता है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखो ग्राफ की सहायता से कैसे बनाते हैं, आपको ग्राफ बताया भी जाएगा आगे। क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका हो गया बॉक्स, ये आपका क्या हो गया, बॉक्स। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y। कम से कम कितना वैल्यू लेना है, कम से कम आपको 2 वैल्यू लेना है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ज्यादा आप जितना ले सकते हैं, कम से कम लेकिन 2 वैल्यू। 2 इक्वेशन है इसलिए 2 बॉक्स बना लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड, ये जो आपका है इक्वेशन सेकेंड का है। ठीक, चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या रखते हैं, x बराबर 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 -1 -2, आपका जो भी मान है वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा मान है कि नहीं, हम क्या रख देंगे, -2 क्या रख दे, +2 चलिए रख देते, क्या रख देते, 2।
2 रख देते हैं। ठीक, चलिए x का वैल्यू 2 रख देते हैं। क्यों 2 इसलिए रख रहे हैं कि बटा में वैल्यू नहीं आएगा, बटा में वैल्यू नहीं आएगा। देखिए x बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 प्लस में, 2 इधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए -14 माइनस का 2 तो -16 हो जाएगा, और 4 से 16 क्या होता है, कंफर्म कट जाता है, इसलिए प्लस में 2 ले लिया वैल्यू। जब देखिए x का वैल्यू क्या रखें, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका सॉल्यूशन लिखना होगा, समझ गए। जब ग्राफ बताएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, पहले आप यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन समझ लीजिए। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 14। x का वैल्यू कितना रखे 2, x का वैल्यू 2, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 14। ये देखिए -4y इज इक्वल टू -14 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, ये इधर 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए तो माइनस का 4y इज इक्वल टू -14 माइनस 2 -14 माइनस 2 माइनस का 16 माइनस का 16 माइनस का 16। देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो 4y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16, ये 4 इधर क्या है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, इधर जाएगा तो भागा में, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया 4। ठीक, यानी जब हम x का वैल्यू क्या रखे, x का वैल्यू क्या रखे 2, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक, अब इसी इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू और रख लीजिए, कम से कम तो 2 वैल्यू 2 टर्म लेना है, तो एक बार और रख लीजिए। तो अब क्या रखें, देखिए अगर हम इधर माइनस का 2 रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस का 2, आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आप पे निर्भर है। अगर हम रखते हैं x बराबर माइनस का 2, देखिए तो x के जगह पर क्या रखें माइनस का 2, फिर माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 14, ये दूसरा बार हो गया अगेन। ठीक है, तो माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2, इधर माइनस का 2 तो उधर जाएगा तो प्लस का 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, देखिए तो -4y इज इक्वल टू -14 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 12, देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो 4y इज इक्वल टू 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा, ये इधर गुना है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 4 तिया 12, यानी y का वैल्यू क्या होगा 3, y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू -2 रखे तो y का वैल्यू क्या है 3। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आप और मान्य वैल्यू लेने का तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना वैल्यू लेना है 2। ये तो इक्वेशन फर्स्ट का हो गया सॉल्यूशन। इक्वेशन सेकंड का देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक, देखिए अगर हम x का वैल्यू यहां भी क्या रखते हैं 2, x का वैल्यू यहां भी क्या रखते हैं 2। ठीक, देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14। देखिए 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14। तो देखिए 6 उधर जाएगा तो माइनस में, 6 उधर जाएगा तो माइनस में, 14 माइनस 6, देखिए 2y बटा 14 में 6 गया 8, तो y बराबर आ गया 8 है, 2 इधर है भागा गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो 2 चौक 8, यानी y बराबर क्या आ गया 4, y बराबर 4। यानी जब x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। फिर एक बार और रख लीजिए, क्योंकि 2 वैल्यू तो जब कम से कम लेना ही है। अगेन x बराबर अभी क्या रखें, अभी देख लीजिए, अभी अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए इसका अगर हटाई तो, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1, चलिए y ही वैल्यू रख लेते हैं, चलिए y का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक, अब किसी का भी रखे कोई दिक्कत नहीं, y का वैल्यू मान के चलिए 1 रखे, क्या आ जाएगा देख लीजिए 3x प्लस 2y, y की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस बराबर 40। देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 40, 3x
इधर ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 3x 14 में से 2 गया 12, 14 में से 2 गया 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना तो इधर जाएगा तो भागा। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी x का वैल्यू क्या गया 4। जब y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 4। ठीक, अब इसका क्या देख लेंगे, ग्राफिकल। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, हो गया होगा नोट, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इस प्रकार से पहले ये आपका सारा बता दिया गया था, किसको वर्टिकल लाइंस बोलता है, किसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलता है। इधर x रहता है, इधर x डैश रहता है, यहाँ पे y रहता है और यहाँ पे y डैश रहता है। y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट यानी कोटि बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा यानी भुज बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, o यानी 0 यानी मूल बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु यानी इंग्लिश में ओरिजिन। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इधर जब भी रहेगा तो मूल बिंदु से राइट साइड, मूल बिंदु के राइट साइड प्लस वैल्यू, लेफ्ट साइड माइनस वैल्यू, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक, देखिए अब यहाँ पे सजा देना। यहाँ 1 2 3 4 5 आपका जो ग्राफ रहेगा उसमें इस प्रकार से लाइन बना हुआ रहता है, डॉट 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 बहुत सारा, तो उसमें आराम से उसमें अच्छा से वैल्यू आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x का 1 2 3 4 5, ये -1 नीचे आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। ठीक, ये आपका 1 1 2 माइनस में सब हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए पहले क्या लिखते हैं, भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोटि को। पहले भुज को उसके बाद कोटि को। भुज यानी पहले x का वैल्यू और उसके बाद y का वैल्यू। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहले क्रम क्या होगा, और कोऑर्डिनेट को लिखने का क्रम क्या होगा, तो पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू, याद रखिएगा। देखिए x का वैल्यू कितना है 2, प्लस में 2 है तो प्लस की तरफ जाएंगे, मूल बिंदु से जाएंगे। देखिए प्लस की तरफ, प्लस में 2 की तरफ, यहाँ 2 पहुंच गए x की तरफ। ठीक, उसके बाद y का वैल्यू कितना आया 4, जब 2 पे गए तो y का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 पे जाएंगे। ये देखिए 4 कहाँ गए, यहाँ पे 4, इन आपका 4 है, यानी x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, डॉट डॉट लाइन से इसको दर्शा देते हैं। ठीक, चलिए हो गया। आगे देखिए, अब x का वैल्यू -2 लिए, -2 लिए तो y का वैल्यू क्या, प्लस में 3, तो प्लस में 3 के पास जाएंगे। 3 कहाँ है तुम, तो 3 मेरा यहाँ पे है। देखिए 3 इंच से पारिएगा, जब भी बनाने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में तो इंच से ही बनाइएगा, और पेंसिल का यूज कीजिएगा, यानी कलम से बना लीजिएगा। कलम से बनाएंगे वहां आपका काट देगा, तो -2 और 3 कलम से वहां एग्जाम में आप नहीं बनाएगा, कलम से बनाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक, देखिए -2 और 3। ठीक, देखिए तो यहाँ पे एक कटा, एक यहाँ पे, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि एक ही लाइन का ग्राफ है, मिला दिए। यहाँ पे इसका जो है लिख दीजिए, किस लाइन का ग्राफ, किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो x - 4y -14 का। ठीक, पता चल जाता है किस इक्वेशन का जो ग्राफ है। दूसरा इक्वेशन का क्या है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4, यानी यहीं पे आएगा। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। ठीक, अब ये देखिए x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4। ठीक, तो y का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। ठीक, देखिए यानी x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू
एक सेकेंड, आप एकदम पूरा एक ही बार में लगेगा, ज्यादा मिटाने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कटा कि नहीं, देखिए एक इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, देखिए एक इधर लाइन है एक इधर लाइन है कि नहीं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, मात्र एक सॉल्यूशन का, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4। जहाँ पे ये दोनों कटता है वही उसका क्या हो जाता है आंसर। अगर हम x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 4 तो -40 आ जाएगा इस इक्वेशन में। इसमें रखेंगे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 तो 40, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर देगा। तो आपका ग्राफिकल रूप से, ग्राफिक के द्वारा भी आपको बता दिया गया कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक। ये आपका प्रूफ हो गया, इतना नोट कीजिए। अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं, केस 2। चलिए आपका केस 2, केस फर्स्ट जो आपको समझ में आ गया होगा, केस 2 देखिए। केस 2 जो है, केस 2 का इक्वेशन क्या था वो लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको इसे बार बार मिटाना पड़ जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए केस 2 जो आपका है, इस फॉर्म में दो इक्वेशन रहेगा। केस 2 आपका कहता है कि यदि a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2, c1 इज इक्वल टू c2, a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अगर रह गया तो इसका जो होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल। याद रखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, अनंत हल होगा। मतलब बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस आपको निकलेंगे, ठीक। और यदि देखिए अनंत हल हो गया, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा, यानी इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो ये जो होंगे एक दूसरे पे ही, ये एक दूसरे पे ही, देखिए यानी इसका जैसे मान के चलिए पहला इक्वेशन का ये लाइन, ठीक, मार कर भी ना, इसलिए देखिए पहला इक्वेशन का आपका लाइन ये है, ठीक। तो दूसरा इक्वेशन का जो लाइन होगा इसी के ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट यानी संगामी रेखा होगा। क्या होगा, संगामी, यानी एक मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगा, समझ गया, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर समझ लीजिए तो टच करेगा, ठीक, एक दूसरे के ऊपर। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा इसका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इस संगामी रेखा, संगामी रेखा, यानी एक दूसरे को टच कर देते पूरा, देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ही ये लाइन रहेगा, ठीक। ये आपका हो गया क्या, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब इसका ग्राफिकल देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए इसको, ये आपका जरूर पूछता है, इसको नोट कर लीजिए, इसका ग्राफ हम अभी आपको बताते हैं, ठीक, नोट कीजिए इसको। ठीक है, मिटाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफ के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और एक आपका है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और एक आपका है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ठीक। तो पहले चेक कर लीजिए
कि आपका कॉन्सिडेंट लाइन है कि नहीं। तो देखिए 2/3 A1/A2 पे देखिए क्या होता है इसका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो देखिए 2 है A1 तो B1 कितना है, A2 कितना है 3, B1 आपका 4 है तो B2 कितना है 6, C1 आपका 16 है तो C2 कितना है 24, C2 कितना है 24। देखिए तो ये आपका आ गया 2/3, 2 दूनी 4 तो 2 तिया 6, यानी ये भी आपका आ गया 2/3, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये भी आपका कितना आ गया 2/3। यानी इसका प्रूफ हो गया कि ये आपका क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन का है इक्वेशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन का इक्वेशन है। तो देखिए तो इसका क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या बताए थे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था आपको बताया गया था कि इस प्रकार से एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें एक्स का वैल्यू रखिए, वाई का वैल्यू रखिए, एक्स और वाई का वैल्यू रखना है, ठीक। तो देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को पहले देख लेते हैं, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक से। समीकरण एक में हम क्या समीकरण एक देखिए 2x + 4y इज इक्वल टू 16, 2x + 4y इज इक्वल टू 16। अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं 0, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा देखिए 2 × 0 + 4 × y इज इक्वल टू 16, 4 × y इज इक्वल टू 16। तो 2 × 0 क्या होता है 0 + 4 × y इज इक्वल टू 16। तो देखिए 4y इज इक्वल टू 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16/4। ये 4 इधर गुना में था, इधर जाएगा तो भागा। देखिए 4 से 4 चौक 16, यानी y का वैल्यू कितना गया 4, y का वैल्यू 4, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट का है बॉक्स। एक बॉक्स और यहाँ बना देते हैं। ये देखिए कम से कम कितना वैल्यू लेना है 2, उससे ज्यादा आप जितना लीजिए आप पे निर्भर है, ठीक। अगला देखिए सॉल्यूशन तो आपको बता ही दिया गया था कि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। और बहुत सारा ग्राफ करेंगे, ये तो आपका एक समझिए ट्रेलर के रूप में है। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ग्राफ वाला, और ग्राफ से निश्चित बना लीजिए 5 नंबर का एक आता ही है और वो आपका आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा उसमें, ठीक। चलिए देखिए एक निश्चित क्वेश्चन आता है इससे। अब इस बार y का वैल्यू रख देते हैं 0। देखिए 2x + 4 इज इक्वल टू y का वैल्यू 0, तो 60 क्या आ गया 60। देखिए मान के चलिए अगर y का वैल्यू 0 नहीं रखे 2 रख देते, क्या कोई दिक्कत है, चलिए 2 ही रख देते हैं, ऐसे ग्राफ थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 रख देते हैं, चलिए 2। तो 2x + 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 16। तो 2x 8 16 उधर 8 गया, प्लस था इधर तो उधर गया तो माइनस में, तो 2x बराबर 16 में से हट गया 8। तो देखिए 2x बराबर 8/2, 8/2 तो 2 चौक है 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। जब y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू 4, ठीक। अब इक्वेशन सेकेंड को देख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन, ये सब लाइन आपको लिखना है वहां जब भी बनाना है। इक्वेशन सेकेंड, ठीक। बस हम प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए आपका जो संगामी रेखा यानी कॉन्सिडेंट लाइन है एक दूसरे के ऊपर ये जाता है कि नहीं जाता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो बता ही दिए, ग्राफिकल में भी देख लीजिए। देखिए 3x + 6y इज इक्वल टू 24, 3x + 6y इज इक्वल टू 24। x का वैल्यू क्या रखेंगे, मान के चलिए x का वैल्यू रख दिए 0, x का वैल्यू 0, ठीक। तो 3 × 0 + 6 × y, देखिए 6 × y इज इक्वल टू 24। ठीक है 3 × 0 का वैल्यू 0, 6 × y 6/24। तो देखिए 6y बराबर 24, तो y बराबर 24/6, 24/6 तो 6 चौक 24,
बाई बराबर 4, बाई बराबर 4। ठीक, बाई का वैल्यू कितना आ गया 4। आगे देखिए, अगर हम इसमें रख देते हैं ये अगला बार बाई का वैल्यू रख देते हैं 2। ठीक, बाई का वैल्यू 2, बाई का वैल्यू कितना रख दिया 2। देखिए 3x प्लस 6 इंटू 2 बराबर 20। आप कुछ भी रखिए, मत सोचेगा कि यहाँ पे सर जी रखे 0 तो यहाँ भी 0, 2 रखे तो 2, आप कुछ भी रख सकते हैं, सॉल्यूशन सेम आएगा। देखिए तो 3x 6 दूनी 12 24 हो गया 24। देखिए 3x प्लस में 12 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में 12, तो 3x 24 में से 12 गया तो 12, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12/3। x बराबर 12/3, तो 3 चौक 12, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या रखे थे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू क्या है 4 आया। अब ग्राफ में देख लेते हैं, यहाँ तो पहले ये देख लीजिए 0 यहाँ भी रखे तो 4 आया, 4 यहाँ भी रखे तो 2 आया, यानी एक दूसरे को लाइन टच कर रहा है। तब ग्राफ कंडीशन में देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ आपको बताते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ आपका देख लीजिए। ग्राफ 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 नाम याद रखिए कि ग्राफ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही, निश्चित बना लीजिए, वो आता ही है। ठीक, चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए तो ही पहले क्या लिखेंगे, एक्स और वाई का लाइन खींचेंगे। ठीक, या एक्स डैश, ये बाई आपका डैश 0। ठीक, चलिए देखिए नंबरिंग कर दीजिए। आपको 2 4 ये भी लिख सकते हैं, वो आपको हिसाब से देख लीजिएगा अटेगा कि नहीं, वो उस हिसाब से बनाइएगा। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 100 200 आया था, 10 20 करके नंबरिंग डाल देंगे। 1 2 3 4 5 -1 -2, कहीं कहीं पे देखेगा कि नहीं रहता है, -1 का वैल्यू लेने का कोई जरूरत ही नहीं, तो वहां पे आप नहीं भी ले सकते। तो देखिए x का वैल्यू 0, पहला इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना है 4, तो ऊपर जाएंगे y का वैल्यू 4, यानी 0 रखे तो 4 आया। ठीक, फिर देखिए x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे आ गए, फिर y का वैल्यू 2, तो ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, यानी यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। ठीक, चलिए देखिए अगला देखिए, तो ये इसमें भी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 यहीं पे आएगा, x वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, यानी देखिए तो अगर ये इक्वेशन का लाइन, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन इसी पे, तो दूसरा इक्वेशन का लाइन भी आ रहा है कि नहीं इसी पे, एकदम सेम यही लाइन पे आ रहा है कि नहीं, तो यानी पता भी चल गया, ग्राफिक के सहायता से भी आपका पता चल गया कि इसका यानी दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या करेंगे, एक दूसरे एक ही लाइन पे रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे, यानी कोइंसिडेंट लाइन रहेंगे। ठीक, ये आपका हो गया ग्राफ के द्वारा। आपका जो एग्जाम में ग्राफ पूछेगा, इसका ग्राफ आपका पूछता ही नहीं, आपका जो भी पूछेगा जब भी तो यूनिक सॉल्यूशन का ही ग्राफ पूछेगा, क्योंकि उसमें एक ही सॉल्यूशन रहता है। इसमें तो हर बहुत सारा x का वैल्यू, यानी बहुत सारा इसका आंसर आ जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन है तो बहुत सारा आंसर आ जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन इसका तो कोई अनंत ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास आपके लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।